दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बी हैप्पी में। दोस्तों, हम आने वाले यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए फोकस करेंगे और हम आज देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में क्या सिलेबस है, इस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है। आज हम ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस देखने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल या स्टडी विथ बी हैप्पी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस क्या है। जैसा कि अभी 2025 का पेट जो हुआ था उसे 3 साल के लिए वैलिड कर दिया गया है। जो हमारा ये पेट है अगला जो हो रहा है 2026 के लिए हो रहा है। इसमें जो पेट होता है, इसमें जब हम लोग प्री देते हैं तो उसके बाद जब अच्छे नंबर आते हैं तो आगे चल के हमें कुछ वैकेंसियों में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के द्वारा जो आती हैं, जैसे लेखपाल हो गई, बीडीओ हो गई, बीपीओ हो गई, जूनियर असिस्टेंट्स हो गई, ऐसी वैकेंसियों पर हमें बैठने का मौका मिलता है। आज हम देखते हैं कि जो पेट है उसमें जो हिस्ट्री का वेटेज है वो 5 नंबर का है। हिस्ट्री कितने नंबर की है? 5 नंबर की। और ये जो हिस्ट्री है इसमें एंशिएंट और मिडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री की बात की गई, यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की बात की गई है। और जो दूसरा 5 नंबर का है ये भी हिस्ट्री का ही पोर्शन है, और जो जिसे हम बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे, की लीडर्स, हम कुछ नेताओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आगे जो 5 नंबर का आएगा वो जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल जियोग्राफी और इकोनॉमिकल जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। अगला जो 5 नंबर का आएगा वो है इकोनॉमिक्स, यानी हम इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे जैसे इकोनॉमिक क्या होती है, प्लानिंग आयोग क्या होता है, बजट क्या होता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। अगला जो 5 नंबर का आएगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसे हम सीधा कह सकते हैं क्या है, भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान में हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जो हमारा संविधान क्या है, पंचायती राज पढ़ेंगे, गवर्नर पढ़ेंगे। इसमें तो ये दिया है, नहीं कोर टॉपिक जो है इसमें हम पढ़ेंगे जैसे सिटीजनशिप, नागरिकता क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, डीपीएसपी क्या है, और यही सब और भी चीज़ें हैं, इनको भी पढ़ेंगे। आगे जो जनरल साइंस है वो भी 5 नंबर का है। इसमें क्योंकि जनरल साइंस में क्या आएंगी, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी, इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। आगे जो है अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक जो है अर्थमेटिक जो है इसमें हम पढ़ेंगे मैथ है। मैथ के कुछ चैप्टर हैं, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे फैक्टर क्या होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, और भी हैं। और ये जो इकाई यूनिट डिजिट क्या होता है। आगे परसेंटेज जैसे पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे, डेसिमल पढ़ेंगे, और भी चैप्टर हैं। और अगला जो 5 नंबर का आएगा हिंदी। हिंदी में हम ग्रामर पढ़ेंगे और कुछ ओकाबुलरी जो होती हैं, यानी कि जो तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, पर्यायवाची, विलोम, ये सब चीज़ पढ़ेंगे और पैसेज भी करेंगे। और जो इंग्लिश का 5 नंबर सिलेबस है उसमें भी ग्रामर पढ़ेंगे, यानी कि ग्रामर जो है कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे और वोकैबुलरी पढ़ेंगे। ओकाब जो पढ़ेंगे उसमें सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड हो गया और स्पेलिंग एरर, ये सब चीज़ देखेंगे। जो रीजनिंग में है, रीजनिंग में कुछ चैप्टर हैं रीजनिंग के, जो जैसे रीजनिंग में हम पढ़ेंगे, रीजनिंग में जैसे पढ़ेंगे क्या, देखो इधर देखो रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जैसे पजल पढ़ना है, सीरीज पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, एनालॉजी हो गया, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। और जो हम आगे पढ़ेंगे
करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स का ज़्यादा वेटेज है। करंट अफेयर्स जो है उसमें नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ना है, और स्कीम 2024 से नहीं, हमको इसमें 2024 क्योंकि 25 में पेपर पूछा गया, हमको पढ़ना 25 और 26 की न्यूज़। और जो जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे, ये भी एक कह सकते हैं कि करंट अफेयर का ही पार्ट है। इसमें अवार्ड पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स पढ़ेंगे, बुक्स एंड इम्पोर्टेंट डेज पढ़ेंगे। ये भी हमारे एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम देखेंगे आगे क्या पढ़ना है। आगे हमको हिंदी, ये जो अनसीन पैसेज के रूप में आएगा, हिंदी अपठित गद्यांश, इसमें पैसेज आएगा 10 नंबर का, इसको पढ़ना है। और जो अगला चैप्टर है वो ग्राफ, यानी ग्राफ इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, जिसे डीआई बोलते हैं। डीआई दो, इसमें डीआई जो है 4 प्रकार की होती है, तो जो डीआई है वो 4 प्रकार वाली पढ़ेंगे। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, और एक होती है टेबल ग्राफ। ये चारों ग्राफ को पढ़ेंगे। उसमें लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, और कह सकते हैं कि ये सब चीज़ हो गया। 10 नंबर की आएगा। और 10 नंबर का आएगा क्या, ये टेबल डीआई, यानी कि डाटा, 10 नंबर का डाटा टेबल एनालिसिस कैलकुलेशन, ये 10 नंबर का आएगा। तो अब देखते हैं दोस्तों कि जो पेपर होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा। पेपर पैटर्न जो होगा, इसमें 2 घंटे का टाइम होगा। टाइम कितना होगा, 2 घंटे का होगा। सोर्स न होने के कारण सही से, मतलब मेरे पास कुछ चीज़ें ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, इसीलिए थोड़ा अभाव है सोर्सों का। ये टाइम हमें 2 घंटे का मिलेगा। जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू मोड में होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव रूप में होंगे। और जो गलत करेंगे, गलत करने पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1/4 यानी 0.25 नंबर की क्या है, निगेटिव मार्किंग। अब टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100 होंगे। टोटल नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो कितने नंबर, 100 नंबर के होंगे। और ये क्या है, क्वालिफाइंग फॉर मेंस, यानी जब इसको हम क्वालिफाई करेंगे, पेट में अच्छे नंबर आएंगे, तब हम मेंस के लिए बैठेंगे। आगे हम इसी चीज़ को और देखते हैं, आगे थोड़ा और अच्छे समझते हैं। ये देखेंगे कि आगे हम ग्राफ के रूप में कैसे देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज है। जैसे ये टोटल क्वेश्चन कितने बताए हमने, 100 बताए। और ये टोटल क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर कितने हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 100 नंबर का 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 नंबर हो जाएंगे। टोटल टाइम हमें कितना मिलेगा, 2 घंटे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और हम देखते हैं कि ये जो है, ये 5-5 नंबर वाले कितने विषय हैं, 5-5 वाले 10 विषय हैं। और 10-10 नंबर वाले कितने विषय हैं, 5 विषय हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये 50 नंबर का, जो ये 5-5 नंबर वाले 10 सब्जेक्ट मिला के हैं, ये 50% वेटेज है। और 5 सब्जेक्ट जो है 10-10 नंबर के, इनका भी 50% वेटेज है। हम देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज 5 सब्जेक्टों का 50% है और 10 सब्जेक्टों का 50% है। आपके एग्ज़ाम में टोटल 15 विषय पूछे जाएंगे, जिसमें से हिस्ट्री 5 नंबर की, हिस्ट्री हो गई। और हिस्ट्री के बाद कह सकते हैं कि हिस्ट्री हो गई, और नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री हो गई, नेशनल मूवमेंट हो गया, जियोग्राफी हो गई, और इंडियन इकोनॉमी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, संविधान जिसे बोलते हैं, और जनरल साइंस हो गई, अर्थमेटिक हो गई, हिंदी और इंग्लिश और रीजनिंग। ये सब 5-5 नंबर इनका वेटेज है। 10 नंबर का वेटेज इनका है करंट अफेयर का और जनरल अवेयरनेस, ये भी करंट अफेयर का भाग ही है। हिंदी पैसेज जो है उसका 10 नंबर का वेटेज है। डीआई में ये ग्राफ इंटरप्रिटेशन और टेबल इंटरप्रिटेशन, इनका 10-10 नंबर का वेटेज है। यानी कह सकते हैं कि टोटल जो
DI आएगी वो 20 नंबर की आएगी, और हिंदी जो आएगी वो हम कह सकते हैं कि 15 नंबर की आएगी, और करंट अफेयर जो आएगी कह सकते हैं कि 20 नंबर की आएगी। ऐसे समझते हैं। और जो हमारा हिस्ट्री होगी वो टोटल कितने नंबर की होगी, 10 नंबर की होगी, और जियोग्राफी 5 नंबर की होगी, और इकोनॉमिक 5 नंबर की होगी, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है 5 नंबर का होगा, और जनरल साइंस भी 5 नंबर की होगी, और मैथ जो होगी हमारी अर्थमेटिक 5 नंबर की होगी। आया समझ में। इंग्लिश जो होगी 5 नंबर की होगी, रीजनिंग जो होगी 5 नंबर की होगी। आगे देखते हैं। आगे हम और चार्ट के रूप में देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट का कैसे वैसे वेटेज है। जैसे सबसे ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट ये हैं, जो जैसे करंट अफेयर 10 नंबर ये, और 10 नंबर जनरल अवेयरनेस, 20 नंबर क्या हो गई, टोटल 20 नंबर की करंट अफेयर हो गई। हिंदी 10 नंबर की ये है, और हिंदी जो है 5 नंबर की भी है। तो टोटल हिंदी कितने नंबर की हो गई, 15 नंबर की। 10 नंबर पैसेज हो गया, और 5 नंबर की ग्रामर हो गई। और कह सकते हैं कि जो DI है वो टोटल हमारी कितने नंबर की होगी, 20 नंबर की होगी। DI कितने नंबर की है, 20 नंबर की है। और इधर देखेंगे तो रीजनिंग 5 नंबर की, मैथ 5 नंबर की, इंग्लिश 5 नंबर की, जनरल साइंस 5 नंबर की, कॉन्स्टिट्यूशन 5 नंबर का, इकोनॉमिक 5 नंबर की, जियोग्राफी 5 नंबर की, नेशनल मूवमेंट 5 नंबर का, और हिस्ट्री क्या है 5 नंबर की। आया समझिए दोस्तों। अब जो ये 10 सब्जेक्ट हैं इनको 5-5 नंबर मिला के टोटल हमारे कितने नंबर, 50 नंबर ये हो रहे हैं, और 5 सब्जेक्ट जो हैं वो 10-10 नंबर के हैं, टोटल 50 नंबर ये हो रहे हैं। तो अब हमें मेनली फोकस करना है पहले 5-5 नंबर वालों पे, पहले इनको जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर 10-10 नंबर वाले को सब्जेक्ट को हम देखते हैं। अब हम धीरे धीरे सबसे पहले 5-5 नंबर के जो सब्जेक्ट हैं उनमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किससे एग्ज़ाम में अभी 2025 और 23 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी देखेंगे। फिर उसी आधार पर हम क्वेश्चन आगे हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। थैंक दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी विथ बी हैप्पी। थैंक यू, धन्यवाद।